महाराष्ट्र में शुरू हो चुका है सियासी संग्राम। 288 विधानसभा की जनता तय करेगी सत्ता का सिंहासन। पक्ष और विपक्ष आ चुके हैं चुनावी अखाड़े में। देखना है कि महाराष्ट्र में किसकी होगी सरकार। देखिए इन 24 न्यूज पर कौन होगा आपका विधायक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की चारों तरफ गूंज सुनाई दे रही है। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी के प्रत्याशी लगातार चुनावी रैलियां निकाल रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के अंधेरी पश्चिम के जो हेलेन डिमेलो गार्डन में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार अशोक भाऊ जाधव द्वारा जाहिर सभा का आयोजन किया गया। महाविकास आघाड़ी के इस सभा में शिवसेना युवती सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, कांग्रेस प्रत्याशी अशोक भाऊ जाधव समेत तमाम नेता मौजूद रहे। आइए जानते हैं महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने इस दौरान महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा। क्योंकि भाऊ ने जो लोगों की सेवा की है, नगर सेवक होते हुए भी, आमदार होते हुए भी हमें कभी लगा नहीं कि भाऊ आमदार है। हमें हमेशा, आज भी लोग, अंधेर विभाग के लोग, मैंने कभी किसी को सुना नहीं कि अशोक जाधव साहब या अशोक साहब, भाऊ बोलते लोग। भाऊ उसी को बोला जाता है प्यार से जो अपने दिल के करीब होता है। लोग उन्हें भाऊ बोल के ही पुकारते। और हमारी लाडली बहनाओं के असली भाव वही है, जैसे हमारे अजित राव राणे जी ने कहा। और वाकई में ये सरकार आप लोगों पे ऐसा दिखा रहे कि हमारे लाडली बहनाओं पे बहुत मेहरबानी करे 1,500 रुपया देके। लेकिन आप सोचिए, वो 1,500 रुपया देने की ज़रूरत कब पड़ी उनको? लोकसभा चुनाव के बाद जब आप लोगों ने उनकी औकात उन्हें दिखा दी, उनकी जगह दिखा दी, तब उन्हें लाडली बहना याद आई। पिछले बार मशाल था, इस बार हाथ है। हाथ और मशाल में हम कोई फर्क नहीं महसूस करते हैं। मशाल के लिए भी हम वैसे लड़े थे। अमोल भैया जानते हैं कि मैंने खुद अपने नाम पर केस भी दर्ज किया है, जमानत पे बेल पे बाहर निकला हूं आपके पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। वही जज्बा हमारे साथ है। हम सब मिलकर एक एक वोट 20 तारीख के दिन, एक एक वोट, खास करके मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी शेरनियाँ यहाँ बैठे, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, एक एक वोट वो 20 तारीख का बदला इस 20 तारीख में लेना चाहिए हमें। अमोल कीर्तिकर आज भी हमारे लिए नेता है, हमारे लिए खासदार है। आपकी इज्जत हमारे पर है, लेकिन जो खताई, जो गलतियां हमसे हुई, इस 20 तारीख को हम फेंटेंगे। यही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। सबने घर घर में जाके मशाल जलाई थी, लेकिन हम थोड़े कम हो गए। हम कम नहीं गिरे। उन्होंने जानबूझ के अंदर कालाकांडी करके कुछ ना कुछ अपनों को कम गिराया। लेकिन ये बात जो है, हर चीज़ से हम सीखना चाहिए कुछ तो भी। जैसे मोहसिन भाई ने बताया कि हम अगर चाहेंगे और देखेंगे तो हर यादी में हमारे नज़दीक वाले 15-20-25 लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने वोटिंग नहीं किया है, या किया भी है तो गलत निशानी पे उन्होंने बटन दबाया है। अगर ऐसे लोगों को भी आपने ढूंढा तो मेरे ख्याल से 200 हम लोग माइनस जो है ना, वो 20,000 से ज़्यादा से प्लस से अशोक भाऊ ज़्यादा से ऐसे हम लोग उनको चुन के ला सकते हैं। आज और एक बात चालू है, बटेंगे कटेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। क्योंकि इनके पास जब भी कुछ नहीं रहता है ना, तभी ये बात वो लाते, जाति जाति में, भाषा भाषा में, धर्म धर्म में भेदभाव करने का। तो हम लोग सबको उनको वही बोलना है, हम ना बटेंगे, हम ना कटेंगे, ना किसी को काटने देंगे। हम लड़ेंगे भी और हम लोग जीतेंगे भी। अगर आप लोगों को कुछ करना है तो ये 20 तारीख आप लोगों के लिए है। 20 तारीख को आपको हाथ के पंजे के सामने का बटन दबा के हाथ के पंजे को भारी मतों से जिताना पड़ेगा और इसको इसके घर पे भेजना पड़ेगा। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, जिस दिन रिजल्ट लगेगा उसके बाद ये नजर भी नहीं आएगा अंधेरी में। क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं किया उसने कि एक आदमी को भी कभी सुखी नहीं किया, ना किसको मदद की, सबको दुखी कर दिया है। आज पानी का भी जो सिस्टम उसने बनाया है, ऑफिसर को बुला के लिए है। मैं बोलता हूँ उतना ही आटे खोलने के, जहाँ 4 आटे खुलते वहाँ 1.5 आटा खोलने को लगाता है। प्रेशर कम कराता है। पूरी झोपड़पट्टी आके हाथ जोड़ती है, साहब हमको पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। फिर वो बोलेगा कि मैं करके देता हूँ। उसके चमचे लोग आ जाते हैं और वो लेके जाते हैं और फिर वो आटा खोलेगा। मेरे समझ में नहीं आता है। वही आइडिया वो बड़े बड़े टावर में भी करता है। वहाँ के भी आटे 1-1.5 आटा खोलता है, बाकी के बंद करता है। लेकिन एक चीज उसके पीछे जो लोगों को ध्यान में नहीं आ रही है वो ये है
कि गोखले ब्रिज के नीचे जो पानी का लाइन है महानगर पालिका का, वहाँ से टैंकर भरते हैं, वहाँ लाइन लगी पड़ी है टैंकर की, और पूरे टैंकर इनके चमचे लोगों के हैं, और 15-15 दिन हर एरिया का पानी कम करके टैंकर से पानी पहुंचाया जाता है, जबकि वो पानी कॉरपोरेशन का है। लोग पैसा देते हैं, मीटर का बिल भरते हैं, वो उनको डायरेक्ट नल से मिलना चाहिए, लेकिन ये करता नहीं है। तो आप सोचो कि उसकी सोच कितनी गंदी है। अमित सातम नाम खुल के लेती हूँ, चुनौती देती हूँ कि 220 से अभी लीड ली थी, 2,20,000 से लीड अशोक भाऊ यादव जी ने है। और मैं इसलिए कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे आम जनता का मन देख रही हूँ। आम जनता जो अभी खुद अशोक भाऊ जी ने कहा, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था, 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना बोला था ना। यहाँ पे इन्होंने 56 इंच का पाइप लगाया है तो ज्यादा काम का कौन हुआ, 56 इंच का सीना वाला या 56 इंच के पाइप वाला? सुविधा किसकी है? जनता की है ना। अब वो अपना 56 इंच बोले, 70 इंच बोले, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें 56 इंच के पाइप चाहिए, हमें 24 घंटे पानी की सेवा चाहिए, और हमें एक ऐसा आमदार चाहिए जो हमारे साथ काम करे, जो हमारी दिक्कतों को समझे, ना कि वो अहंकारी हो। मैंने पिछली सभा में मैंने बात बताई थी कि कितने ऐसे काम हैं, अच्छे काम हैं, जो संजय जी ने बताया, कदम जी ने बताया कि मैंने जो अपने MP लाइट फंड्स थे, मैंने कहीं भी, जब तक मैं जैसे ही खासदार बनी, मैंने कहा अंधेरी में शिवसेना का अगर वापस से वर्चस्व और बढ़ाना है तो काम में कोई कमी नहीं छोड़नी है, इसलिए मैंने ये काम किया। और कांग्रेस की भी कमी ना पता चले इसलिए भी मैंने काम किया, क्योंकि मुझे पता था कि मवा के ही कैंडिडेट यहाँ पर जीत कर आ सकते हैं। मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, नोमो दादा भाऊ, नोमो दादागिरी भाव, नोमो गुंडागर्दी। क्या करना है? 20 तारीख को नो गुंडागर्दी, कोई गुंडागिरी नहीं चलेगी, कोई भावगिरी नहीं चलेगी, कोई इस तरीके का काम नहीं होगा जो आपके खिलाफ होगा। सिर्फ और सिर्फ हम सब मिलकर अशोक भाऊ यादव जी को विजयी बनाएंगे। और उनका, आप सब, आज सीमा जी कह रही थी सब मशाल को जिताएंगे, बिल्कुल मशाल जीतेगी, पर मशाल को हाथ में। हमारी निशानी क्या होगी यहाँ पर? हमारी निशानी क्या होगी यहाँ पर? मैं कहूँगी कि जिस तरीके से शिवसेना ने, कांग्रेस पार्टी ने और शरद पवार जी की NCP ने मिलकर एक प्रण लिया है कि महाराष्ट्र की प्रगति, उन्नति की काम की जिम्मेदारी हम लेंगे और महाराष्ट्र को सही मायने में जो स्वर्णिम काल मिलना चाहिए वो वापस लाएंगे। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र की सिर्फ बदनामी हो रही है हर मंच पर, क्योंकि ये जो गद्दार लोग हैं, इन्होंने सिर्फ गद्दारी ही नहीं की है पार्टियों के साथ, इन्होंने गद्दारी की है महाराष्ट्र के साथ। तो इन गद्दारों को सही सबक सिखाने के लिए महाविकास आघाड़ी कमिटेड है, और मैं मानती हूँ हर शिव सैनिक महाविकास आघाड़ी की जीत के लिए कार्यरत है, हर कांग्रेस वाला कार्यरत है और हर कार्यकर्ता शरद पवार जी का कार्यरत है। इसलिए हम मानते हैं कि इनकी भारी संख्या से जीत होगी। ये सारे जो भी प्रचार यंत्र हैं वो सब अंधे हो चुके हैं। अब ये जनता तय करेगी, जनता कितनी आक्रोशित है कि हमारी मूर्तियां बनी हुई टूट जाती हैं, हमारे आराध्य देव के साथ ये मजाक बनाया जाता है, हमारे आराध्य देव से भ्रष्टाचार होता है, फिर आप उनको फैंसी ड्रेस की तरह उनको लेकर घूमते हैं गली गली। ये हम सारे अब जनता मिलकर ये प्रण ले कि ऐसे लोगों को यहाँ से हटाना है जो सिर्फ फैंसी ड्रेस में विश्वास करते हैं और भ्रष्टाचार और लूट में विश्वास रखते हैं। असं आहे की महाविकास आघाडीवर लोकांना विश्वास आहे आणि सध्याच्या परिस्थितीत लोक स्वतःहून महाविकास आघाडीला मदत करायला तयार आहेत। तुम्ही बघितलं असेल चौक सभेमध्ये पण 500-700 पेक्षा लोक कमी नव्हती, आणि आजही इथे पब्लिक तुम्ही पाहिलं असेल तर 6 वाजल्यापासून पब्लिक होती, आत्ता पब्लिक गेली। परंतु महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की त्यांना विश्वास पाहिजे कॅन्डिडेट कोण आहे, आणि त्यांना विश्वास आहे की 10 वर्ष मी त्यांची पूर्वी जी सेवा केली तिथे कुठेही कमिशन किंवा करप्शन नाही आहे। आज त्यांची लोक जनरल टॉयलेट जे असतं ना त्याचे 40-40 हजार रुपये महिन्याला हप्ता घेत आहेत, आणि हे लोकांना कळून चुकलं आहे। त्यामुळे लोक आता त्यांना त्रस्त झाले।